हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन कर रहे थे। इससे पहली वीडियो में हम अपना फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस का वेरिएंसेस के फॉर्मूलेस देख रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो बीच में रुक गई थी। तो आइए उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज इस लेक्चर में। तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आज हम देखेंगे फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। तो आते हैं उसी पर सीधे। फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, तो इसके क्या फॉर्मूले हैं, कैसे हैं, हम देखते हैं। फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस आपका देगा, तो फिक्स ओवरहेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंसेस में पहला फॉर्मूला आता है आपका टोटल वेरिएंसेस। फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला आपका होता है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड क्यों, वो इस माने क्योंकि जो हम फिक्स ओवरहेड अपने देखेंगे वो काय पे देखेंगे, जितनी हमने एक्चुअल प्रोडक्शन करा उस यूनिट पे। एक्चुअल में जो हमने प्रोडक्शन करा है स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, उस पर हमें उसी से तो हम कंपैरिजन करेंगे अपने ओवरऑल वेरिएंसेस का। तो इसीलिए इनने क्या करा, फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंसेस में क्या लिया, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। और वेरिएंसेस की तरह इसके भी दो भाग हैं। पहला है एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस, पहला है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस, दूसरा है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। पहला एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला आपको क्या होता है, बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ऐसा क्यों, वो ये हमारा क्योंकि हम एक्सपेंडिचर के लिए अपना क्या बनाते हैं, बजट। इसलिए हमने कैसे कंपैरिजन करा इधर, बजट फिक्स ओवरहेड से, ना कि स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड से। ओके, कैसा कंपैरिजन करा, बजटेड फिक्स ओवरहेड से। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला हो गया आपका, बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ऐसी वॉल्यूम वेरिएंस आपका जो निकल रहा है, जो काय पे निकल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि वॉल्यूम के हिसाब से। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। वॉल्यूम में हम क्या करेंगे कि हमने जितनी वॉल्यूम बनाई है उस पे हमारे एक स्टैंडर्ड रेट से क्या फिक्स ओवरहेड लगना चाहिए था, उसमें से हम क्या लेस करेंगे कि हमारा जो हमने अपना बजट बनाया वो कितना था। तो वही हमने लिया वॉल्यूम में, क्या एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। अब वॉल्यूम वेरिएंस आपके दो भागों में डिवाइड होता है। पहला कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, दूसरा आपका फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो कैपेसिटी आपको पता चल रहा है कि कितनी हमने कैपेसिटी यूटिलाइज करी उसके हिसाब से। ठीक है, तो क्या आ गया फॉर्मूला आपका, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क। ठीक है, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, ऐसी एफिशिएंसी एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क। ठीक है, तो क्या हुआ अभी तक के केस में, तो पहले हमने देखा फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस है कॉस्ट वेरिएंस, तो उसका फॉर्मूला होता है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। उसके बाद जो कॉस्ट वेरिएंस है आपका दो भागों में डिवाइड हुआ। पहला एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उसका फॉर्मूला है बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। एक्सपेंडिचर वेरिएंस के बाद आपका डिवाइड काय में हुआ, वॉल्यूम वेरिएंस में। तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। अब वॉल्यूम वेरिएंस आपका दो भागों में डिवाइड हुआ, पहला कैपेसिटी वेरिएंस, दूसरा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। तो कैपेसिटी वेरिएंस का आपका फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ऐसी एफिशिएंसी वेरिएंस आपका काय में का फॉर्मूला क्या होता है, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। ठीक है, अब आपका इसमें देखा है कि वॉल्यूम वेरिएंसेस के नीचे तीन और हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। जो क्या है, कैपेसिटी के दो होते हैं आपके, पहला रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, तो कैपेसिटी का रिवाइज वेरिएंस क्या होता है आपका, रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। ठीक है, इसमें लेस करेंगे आपके पॉसिबल फिक्स ओवरहेड। ऐसा क्यों आया अभी हम आगे जानेंगे।
उसके बाद कैलेंडर में होता है आपका पॉसिबल फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ओके, अब क्या कैपेसिटी आपकी जो है वो कैसे काय पे वैरी करती है? एक तो आपने जो प्रोडक्शन किस कैपेसिटी से करा वो, दूसरा आपका वैरी काय पे करेगी कि हमने जितने वर्किंग डेज सोचे थे उतने हमने काम करा या नहीं करा। जितने हमने वर्किंग डेज का वर्क सोचा था उतने हमने वर्किंग डेज काम करा या नहीं करा, उससे भी इफेक्ट होगी। इसी मारे कैपेसिटी वेरिएंस को हमने दो भागों में डिवाइड करा। पहला रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, दूसरा कैलेंडर वेरिएंस। तो रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आया निकल के? बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर लेस पॉसिबल फिक्स ओवरहेड, मींस कि जो हमने काम करा है जितने दिन उसके हिसाब से बजटेड फिक्स ओवरहेड आपका क्या है। ठीक है, ऐसे कैलेंडर फिक्स ओवरहेड, कैलेंडर वेरिएंस का क्या है? पॉसिबल फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, जो एफिशिएंसी का आपको सेम है जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसमें जो जो टर्म्स आपके यूज हुए हैं हम उसका मीनिंग जानते हैं। तो पहला आपका टर्म हुआ था कॉस्ट वेरिएंस में फिक्स ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस में आपका एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड। तो एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या है इसका फॉर्मूला एब्जॉर्ब का? तो आप नाम से ही जान रहे हो क्या होगा, तो वही दे रखा है इन्होंने, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट। या दूसरा फॉर्मूला आपका क्या? स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर्स इनटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, इजीली आप निकाल लो। बजटेड फिक्स ओवरहेड मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सपेंडिचर में क्या होता है, बजट बनाते हैं, तो वही उन्होंने बता रखा है, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड व्हिच शुड बी स्पेंट अकॉर्डिंग टू द बजट और स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट। दूसरा क्या होता है? स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर इनटू बजटेड आवर। ठीक है, एक्चुअल तो आपके एक्चुअली होता है, उसके बाद बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, सिंपल सा फॉर्मूला स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर होता है। ठीक है, और ये आपके एक ऊपर टर्म आया था पॉसिबल फिक्स ओवरहेड, ये मैंने आपको बताया था कि वर्किंग डेज के हिसाब से होता है, तो वही बता रखा है कि बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड करेंगे उसका बजटेड डेज से और इनटू करेंगे कैसे? जितना हमने एक्चुअल डेज वर्क करा। तो क्या दे रखा है? एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल डे वर्क। ठीक है, अब टोटल वेरिएंस को हम क्या जानते हैं? कॉस्ट वेरिएंस के नाम से भी हम जानते हैं, वही बता रखा है। अब इन्होंने जो क्लेरिफिकेशन दे रखा है कि ये हमारा फॉर्मूला जो हमने जैसे एफिशिएंसी का लिया, एफिशिएंसी का आपका फॉर्मूला क्या था? एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। तो इन्हें सॉल्व करके बताया क्या निकल के आएगा? स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर इनटू करेंगे काय में? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लेस एक्चुअल आवर। ठीक है, इन्हें क्लेरिफिकेशन दिया है और फॉर्मूलों को और इन्होंने डिस्क्राइब करा है। ठीक है, तो ऐसा करके रखा है। तो ये आपका फिक्स ओवरहेड का फॉर्मूला हो गया। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस हम पहले ही देख चुके थे, तो अब हम क्या करते हैं? फॉर्मूलेस देखने के बाद हम क्या करते हैं? अपने क्वेश्चंस देखते हैं उस फॉर्मूले से रिलेटिंग। तो इस पे आपके जो अभी हमने देखा फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, उससे रिलेटेड आपके पास दो क्वेश्चन है इस पीएम में। पहला क्वेश्चन नंबर 5, दूसरा क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये आगे प्रॉब्लम 5, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द स्टैंडर्ड यूनिट, क्या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ प्रोडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड बता रखा है आपका फॉर द ईयर वाज फिक्स एट 1,20,000 यूनिट। ये बता रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पूरे साल में 1,20,000 यूनिट तक मैन्युफैक्चर कर सकती है। मींस ये क्या हो गया? या तो कह लो उसका स्टैंडर्ड या कह लो बजट। ठीक है, एंड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वर एस्टिमेटेड टू बी, और उससे रिलेटेड जो ओवरहेड होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, कैसे दे रखी है। तो पहला आपका फिक्स ओवरहेड जो है स्टैंडर्ड में वो 12,000 रुपए का होगा। सेमी वेरिएबल आपका जो होगा 1,800 रुपए का होगा। वेरिएबल आपका होगा 6,000 का।
ठीक है। सेमी वेरिएबल आप जानते ही हो क्या होता है कि एक सर्टेन पोर्शन तक आपका फिक्स होता है, उसके बाद आपका क्या है वेरिएबल हो जाता है अमाउंट। ठीक है, सर्टेन पोर्शन तक आपका खर्चा फिक्स रहता है, उसके बाद आपका क्या हो जाता है वेरिएबल। ठीक है, अब क्या क्या है एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द अप्रैल ऑफ द ईयर वाज 8000 यूनिट। इसमें क्या है एक्चुअल प्रोडक्शन जो कि अप्रैल मंथ का हुआ है वो हुआ है 8000 यूनिट का। ईच मंथ हैज अ 20 वर्किंग डेज, जो आपका एक महीना है वो आपका 20 वर्किंग डेज अपने पास रखता है। ठीक है, अब क्या है ड्यूरिंग द मंथ, कौन से मंथ में अप्रैल में, देयर वाज वन स्टैट्यूटरी हॉलीडे, मींस एक्चुअल आपका जो वर्क हुआ वो कितना हुआ 20 माइनस 1। क्यों, क्योंकि 20 तो आपके एक ईच मंथ का वर्किंग डेज बता रखा था, जब स्टैंडर्ड वर्किंग डेज हमारे कितने पर मंथ 20। लेकिन अब उसमें बता रखा है क्वेश्चन में कि अप्रैल के महीने में एक स्टैट्यूटरी हॉलीडे हो गया, मींस उस दिन कंपनी में काम नहीं हुआ होगा, मींस अप्रैल के महीने का एक्चुअल वर्किंग डेज कितने आ गए स्टैंडर्ड माइनस आपका हॉलीडे वाला, तो वो क्या है 20 माइनस 1 इक्वल टू 19। ठीक है, द एक्चुअल ओवरहेड अमाउंटेड टू, मींस जो आपका एक्चुअल में ओवरहेड हुआ वो कुछ इस प्रकार हुआ, किस महीने के लिए अप्रैल के लिए। फिक्स में हमने कहा 1190 रुपए का, सेमी वेरिएबल हमने कहा 192 रुपए का, वेरिएबल हमने कहा 480 रुपए का। ठीक है, सेमी वेरिएबल चार्ज आर कंसिडर to include 60% expenses of fixed nature and 40% of a variable character, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मीन्स जो सेमी वेरिएबल आपका दे रखा है उसमें से 60% तो आपका पोर्शन क्या है फिक्स का, और 40% का जो पोर्शन है वो है आपका वेरिएबल वाले का। ठीक है, वो है आपका वेरिएबल वाले का। अब रिक्वायरमेंट में इसमें दे रखा है हमें एक तो बताना कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमें बताना है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तीसरा हमें बताना है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो जो पहले वाले में क्या फर्क है, चलो नीचे तो हमने खोल दिया कि फिक्स बताना और वेरिएबल, क्या हमने फॉर्मूलेस देख भी चुके हैं कि फिक्स में एक्चुअल फिक्स ओवरहेड लेते हैं और वेरिएबल में हम क्या लेते हैं स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन। लेकिन जो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या है, ये आपको कुछ नहीं इन दोनों वेरिएंसेस का प्लस है। कौन से दोनों का, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस करते तो आपका क्या आ जाएगा ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस का मतलब जितने भी ओवरहेड है, तो दो तरीके के ओवरहेड है, पहला फिक्स और दूसरा वेरिएबल। ठीक है, चौथा आपका पूछ रखा है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, हमें बताना वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है हम देख चुके हैं अच्छी तरह से। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताना और हमें बताना है कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। तो इसमें हमें जो जो चीज दे रखी है पहले हम उसके वर्किंग नोट बनाते हैं। हमें क्या दे रखा है, ऊपर हमें दे रखा है कि ईयरली आपको बता रखा है, सब चीजें जो है वो ईयरली बता रखी है, तो अब उसकी वर्किंग नोट के हिसाब से चलते हैं। इसमें हमें बता रखा था फिक्स ओवरहेड जो है 12,000 रुपए पर ईयर को होता है, 12,000 रुपए पर ईयर को होगा, और एक साल में हम 1,20,000 यूनिट बनाएंगे, तो इसमें हमने एक एब्जॉर्ब अमाउंट निकाल लिया कि पर यूनिट हमारा फिक्स ओवरहेड कितना हुआ 0.1। ठीक है, अब एक था आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड, उसमें बता रखा था कि 60% आपका पोर्शन जो है वो फिक्स है, तो वो आके आपका कितना जाके 1,080, जे भी आपका कितने पे हुआ होगा, जे भी आपका हुआ है 1,20,000 यूनिट पे, तो ये आ गया 0.009। तो टोटल जो आपका एब्जॉर्ब स्टैंडर्ड रेट आई फिक्स ओवरहेड की वो आ गई 0.109, 0.109। ठीक है, तो इसलिए आपकी एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड कितना आ गया, तो कॉस्ट बैलेंसेस में हम लेते हैं एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, वो कितना आ गया, तो एब्जॉर्ब का मतलब क्या, जितनी हमने यूनिट प्रोड्यूस करी, तो कितनी करी थी 8,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी थी, उसमें इंटू कर दिया 0.109 का, तो आपका आ गया कितना 872 रुपए। ये तो हो गई आपकी बात कहेगी फिक्स ओवरहेड की। ऐसी वेरिएबल ओवरहेड आपका दे रखा था ऊपर 6,000 रुपए स्टैंडर्ड वाले दे रखे हैं, जैसे अपन वही करें स्टैंडर्ड वाले। ठीक है,
और सेमी वेरिएबल में आपका 40% पोर्शन था तो वो आ गया 720। टोटल आपका वेरिएबल ओवरहेड आपका कितना आ गया 6720। ये कितने पे हुआ 1,20,000 यूनिट पे, तो पर यूनिट आपका कितना हो गया आ गया 0.056। 8,000 यूनिट बनाई है तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड आपका प्रोडक्शन कितना आ गया 448 रुपए। वेरिएबल ओवरहेड के लिए हम पहले ही देख चुके हैं फॉर्मूले। ठीक है, ये तो आपका आ गया कि पर यूनिट या एक्चुअल प्रोडक्शन में आपका क्या क्या खर्चा होगा स्टैंडर्ड वाइज। अब एक जगह फिक्स ओवरहेड में आपका क्या आता है कि बजटेड हमने कितना करा। फिक्स ओवरहेड वाले में बजटेड अमाउंट आता है, इट मींस जो हमने बजट बनाया था उसका अमाउंट कितना है, तो वो भी हम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमें फॉर्मूलेज में जरूरत होगी। तो वो कितना था 12,000 फिक्स था और सेमी वेरिएबल में आपका 60%। तो टोटल बजटेड आपका फिक्स ओवरहेड कितना आ गया 13,080 रुपए। ठीक है, 13,080 रुपए। अब आपका एक जगह ऊपर रिक्वायरमेंट में पूछा गया है कैलेंडर वेरिएंस। तो कैलेंडर वेरिएंस में हम देख चुके हैं कि हमें उसमें पॉसिबल फिक्स ओवरहेड देखना होता है। कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है पॉसिबल फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। तो बजटेड हमने जे निकाल लिया, तो पॉसिबल आपका कैसा आता है सिंपल से आपको पता है कि बजटेड फिक्स ओवरहेड आपका कितना था, बजटेड फिक्स ओवरहेड आपका कितना था मुझे आ गया। कैसे आया सिंपल सा, आप पर यूनिट आपका फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितनी आई थी 0.109। ठीक है, इंटू 10,000 का आपका पर मंथ का बजटेड प्रोडक्शन है, क्योंकि 1,20,000 पूरी साल का है तो पर मंथ आपका 10,000 हो गया, इसलिए उससे इंटू कर दिया तो आपका आ गया 1,090 रुपए। 20 दिन का आपका बजट था लेकिन एक्चुअल में वर्क कितना हुआ 19 दिन का, तो उस हिसाब से आपका आ गया 1,035 रुपए 50 पैसे। ठीक है, एक्चुअल में जो आपके हो रखते हैं फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड वो आपके ऊपर दे रखते हैं। तो फिक्स का था 1190 प्लस कर देंगे 192 का 60%। क्यों 192 का है सेमी वेरिएबल, ऐसे 480 प्लस कर देंगे आपका 192 का 40%। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका आ गया 1350.20 और 556.80। हमने सभी अपनी वर्किंग नोट कर ली तो हमें मेनमेंट चाहिए थी। अब हम आते हैं उसकी रिक्वायरमेंट पे, हम सीधे सीधे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को। तो पहला था आपका ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होता है। तो स्टैंडर्ड को हम क्या कह सकते हैं एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, वो फिक्स नहीं क्योंकि ओवरहेड है इसमें एब्जॉर्ब ओवरहेड एस एक्चुअल ओवरहेड। तो एब्जॉर्ब का हमने रखा था कि फिक्स में हमें एब्जॉर्ब करने होंगे 872 और वेरिएबल में हमें करने होंगे 448। वो कैसे है एक बार मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ। 872 आपके जागे फिक्स ओवरहेड में 8,000 यूनिट पे हमें कितने करने थे और वेरिएबल पे आपके आगे 448 और एक्चुअल के आपके जीत दे रखे हैं। ठीक है, वही हमने कर लिया, एब्जॉर्ब हमने ले लिया, ऐसे एक्चुअल ले लिया हमने, फिक्स का इतना आ गया वेरिएबल का इतना आ गया, तो टोटल आपका एडवर्स में आ गया ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 542 रुपए। ठीक है, अब दूसरा आपका रिक्वायरमेंट थी आपकी क्या, दूसरी रिक्वायरमेंट थी आपकी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपका कहाँ है जीरा, दूसरी रिक्वायरमेंट जो कि इन्हें तीसरे नंबर में दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला हम अच्छी तरह से जानते हैं एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो एब्जॉर्ब हम निकाल चुके हैं 872, एक्चुअल में हमारा 1,305.20, तो जो आपका आ गया एडवर्स 433.20। उसके बाद हमें वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना था। तो सेम वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन जो हम नीचे निकाल चुके हैं लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। स्टैंडर्ड आपका कितना आया था 448, लेस कर देंगे 556.80 जो कि एक्चुअल है, तो एडवर्स आपका आ गया 1,108.80 एडवर्स। अगर आप इसे और इसे प्लस कर दीजिए तो आपका कितना आएगा 542.00 एडवर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद आपका क्या पूछा था, फिक्स ओवरहेड में जो तक हो गया। इसके बाद आपको वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर और कैलेंडर। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ये दे रखा है और हम अभी ऊपर देख चुके हैं। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। तो एब्जॉर्ब हमने निकाल लिया था 872 और बजटेड फिक्स ओवरहेड हमने निकाल चुका है। पर यूनिट आपका कितना है, तो 0.109, उसमें इंटू कर दिया था 10,000 का, क्योंकि बजटेड पर मंथ की यूनिट कितनी थी 10,000, तो वो आ गया आपका 1090। तो इसका एडवांस आपका कितना आ गया 218। ठीक है। वॉल्यूम के बाद हमसे ऊपर पूछा हुआ था एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का आप जानते हो अच्छी तरह से, अभी देखते हैं। बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो वही करा है, बजटेड हमने निकाल लिया, एक्चुअल हमने निकाल चुके हैं नीचे वर्किंग नोट में। तो इसका कितना आ गया 215.20। ठीक है, 215.20। उसके बाद था कैलेंडर वेरिएंस। तो कैलेंडर वेरिएंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, पॉसिबल फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। पॉसिबल फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। तो कितना आ गया, पॉसिबल हम नीचे निकाल चुके हैं 1035.50, बजटेड हमें पता है, तो ये आपका आ गया एडवांस 54.50। ठीक है, एडवांस। कैलेंडर वेरिएंस आपका किसका भाग होता है, किसका पार्ट होता है, जो आपका पार्ट होता है कैपेसिटी का। और कैपेसिटी वेरिएंस आपका क्या का पार्ट होता है, वॉल्यूम का। कैपेसिटी आपका क्या का पार्ट होता है, वॉल्यूम का। ठीक है, और वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर आपके क्या के पार्ट होते हैं, कॉस्ट वेरिएंस के। मींस एक्सपेंडिचर का जो 215.20 और वॉल्यूम का 218 ऐड करेंगे तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपका निकल के आ जाएगा 433.20 करके देख लीजिए। 218 प्लस 218 माइनस कर दो 433.20, 433.20 तो 215.20 आपका क्या आएगा एक्सपेंडिचर, जो कि आपका ये दे रखा है। ठीक है, ये इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करिए, जिससे मैं आपको और अच्छी तरह से समझा सकूं। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका था कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस से हमारे दो क्वेश्चन रिलेट करते, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 हम देख चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक कंपनी जो अ कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेवरल प्रोडक्ट। एक कंपनी कई तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। द फॉलोइंग डाटा हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ मशीन शॉप फॉर एन एवरेज मंथ। अब जो आपके पास जो डाटा दे रखा है वो एक महीने का है, जैसा कि आपको ऊपर दे रखा था पूरी साल का, लेकिन यहाँ पे कितने का है, एक महीने का। तो इसमें बजटेड हमें बता रखा है एक महीने का, कि हम जो काम करेंगे वो 24 दिन काम करते हैं। ठीक है, वर्किंग आवर पर डे के आपके क्या है 8 आवर पर डे है। नंबर ऑफ जो आपके डायरेक्ट वर्कर्स लगे वो कितने 150। ठीक है, एफिशिएंसी मींस हमने किस एफिशिएंसी से काम करा, तो 1 स्टैंडर्ड आवर पर क्लॉक हमारा होता है। मींस स्टैंडर्ड आवर्स हमारा क्या है 1 आवर्स ही हमें चाहिए। डाउन टाइम आपका कितना जाता है 10% का जाता है। ओवरहेड आपके जो फिक्स है वो रहेंगे 75,400 और वेरिएबल आपके रहेंगे 90,720। ठीक है, अब इसमें क्या आगे क्या रखा है कि एक्चुअल डाटा जो दे रखा है, इसमें आगे बता रखा है कि हमारे एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2013 कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो उसमें बता रखा है कि फिक्स ओवरहेड हमारे जो एक्चुअल में हुए हैं वो हुए 78,800। वेरिएबल हमारे जो हुए हैं वो हुए 70,870। और नेट ऑपरेटर्स आवर्स वर्क मींस हमने एक्चुअल में जो वर्क करा है वो करा है 20,500 का। और स्टैंडर्ड हावर प्रोड्यूस जो हमने जो 20,500 में काम करा है उसके लिए हमें स्टैंडर्ड आवर कितने लगने थे, वो लगने थे 22,550। क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूस है, स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस मींस हमें उस प्रोडक्शन के लिए 22,550 के स्टैंडर्ड आवर लगने थे। ठीक है, देयर वाज अ स्पेशल हॉलीडे इन अगस्त 2013 मींस एक्चुअल वर्किंग डेज कितने हुए 23, 24 माइनस 1। ठीक है, अब क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी। हमें एक तो बताना है एफिशिएंसी एक्टिविटी
कैलकुलेट द एफिशिएंसी एक्टिविटी कैलेंडर और स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। ठीक है, उसके बाद ऑल द रिलीवेंट फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस बताने और हमें कैलकुलेट करना है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो पहले हम वर्किंग नोट करते हैं। तो वर्किंग नोट में हमें करना है, तो वर्किंग नोट में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास मैक्सिमम आवर्स कितने थे, क्योंकि उसने हमें बता रखा है कि 24 दिन होते हैं हमारे एक महीने में। 8 घंटे हम एक दिन में काम करते हैं, 150 आदमी काम करते हैं, मीन्स हमारा एक महीने में टोटल आवर्स कितने काम करते हैं 28,800। 28,800 हम टोटल आवर्स है हमारे पास काम करने के। 28,800 हमारे टोटल आवर्स है हमारे पास काम करने के। लेकिन उसने बता रखा था कि हमारे 10% डाउन टाइम जाता है, आइडल टाइम है, तो वही हमने लेस कर दिया 28,800। मीन्स एक्चुअल वर्किंग आवर्स हमारे पास कितने अवेलेबल है, आप 25,920 आवर्स काम कर सकते हैं बजट के हिसाब से। तो हमने फ्यूचर के लिए बजट बनाया, उस हिसाब से हम क्या है, हम कह रहे हैं कि 25,920 आवर्स हम काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने एक्चुअल में काम कितना करा है 20,500 आवर्स। और जो 20,500 आवर्स का हम काम कितने घंटे में कर सकते थे, काम करने के लिए हमें कितने स्टैंडर्ड आवर्स घंटे मिले थे, वो मिले थे हमें 22,550। क्यों जे मैं स्टैंडर्ड आवर्स कह रहा हूँ काम करने वाले, क्योंकि जो प्रोड्यूस रखते हैं मीन्स जो 90% है, आइडल आवर्स माइनस करने के बाद का 22,500। ठीक है, 22,500 आइडल आवर माइनस करने के बाद। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि बजटेड आपका वर्किंग डेज 24 और एक्चुअल में आपका 23 जो हम निकाल सकते हैं। और उसमें आपसे क्या पूछे थे, रेशियोज पूछे थे। अब जब हमारे पास इतना सब चीज ऊपर हमने वर्किंग आवर कर ली, तो अब इसमें हम एक क्या निकाल लें, स्टैंडर्ड रेट फिक्स ओवरहेड की, और एक स्टैंडर्ड रेट निकाल लें हम वेरिएबल ओवरहेड की। तो स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस हमें जो दे रखे हैं फिक्स ओवरहेड के, वो कितने दे रखे थे 75,400, और वेरिएबल के दे रखे थे 90,720। ठीक है, 75,400 और 90,720। कितने एक्चुअल वर्किंग आवर्स के लिए दे रखे थे, ये हमारे दे रखे थे 25,920। क्यों 25,920? क्यों हम 25,920 ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ 28,800? वो इसमें क्योंकि हम जो भी ओवरहेड अपने एब्जॉर्ब करेंगे वो वर्किंग आवर्स पे तो करेंगे, ना कि पेड अप आवर्स पे। तो वही इनने कराए, वर्किंग आवर्स से डिवाइड कर दिया, तो पर वर्किंग आवर्स हमारे पास रेट आ गई। फिक्स ओवरहेड के लिए हमारे एक घंटे में कितने एब्जॉर्ब करना है, 2 रुपए 908 पैसे, और वेरिएबल के लिए हमें एब्जॉर्ब करना है 3 रुपए 50 पैसे। ठीक है, वेरिएबल के लिए हमें एब्जॉर्ब करना है 3 रुपए 50 पैसे, फिक्स के लिए हमें एब्जॉर्ब करना है 2 रुपए 908 पैसे। ठीक है, तो इसमें अब हमसे पूछा था पहले एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी के लिए मैं बता चुका हूँ आपको ऊपर कि हमें स्टैंडर्ड आवर्स कितने मिले थे 22,550, लेकिन हमने एक्चुअल में कितने में काम कर लिया था 20,500। मीन्स हमने एफिशिएंसी ज्यादा में काम करा, कितने परसेंट में करा, मीन्स कितनी आ गई 110% हमने एफिशिएंसी रेशियो दिखाया। ठीक है, उसके बाद हमसे दूसरा पूछ रहा था एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो सिंपल हमें बता रहा है कि हमें उस काम के लिए बजट में कितना रखा था 25,920 आवर्स, लेकिन एक्चुअल में जो हमें स्टैंडर्ड मिले थे उस काम के लिए वो हमें कितने चाहिए थे 22,550। मीन्स एक्टिविटी रेशियो कितनी है हमारी 87%। ठीक है, 87%। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर रेशियो बता रखा था। कैलेंडर रेशियो में सिंपल से 23 दिन हमने काम करा, 24 दिन का हमारा काम था, तो 95.83%। यूजेस का हमारे, ठीक है, हाँ, अब हमारा था स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेस। तो कैपेसिटी यूजेस सिंपल से क्या कैपेसिटी हुई, तो आपकी क्या थी, बजटेड हावर कितना था 25,920 का हमारा बजटेड हावर था कि हमें इतना बजट करना है। और कितना बजटेड था काय पे था, मैक्सिमम आवर कितने थे आपके 28,800 पे था जी हमारा, तो इसलिए आपकी कैपेसिटी यूजेस कितना आ गया 90%।
मीन्स मैक्सिमम हमारा जो आवर्स थे उसके हिसाब से एक्चुअल वर्किंग आवर हमारे कितने निकल गया है, वो हमारा क्या हुआ कैपेसिटी, तो उसी हिसाब से इनने क्या कह दिया 90%। अब उसके बाद इसने क्या पूछा था आपसे, फिक्स ओवरहेड के सभी वेरिएंसेस। तो फिक्स ओवरहेड के सभी वेरिएंसेस में आपको पता है कौन से क्या क्या फॉर्मूले आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसमें कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा आपका आता है कॉस्ट वेरिएंस के दो भाग, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम के उसके बाद तीन भाग होते हैं, वॉल्यूम के तीन भाग कौन कौन से, रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस और आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस में आपका क्या चाहिए होता है, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आपको ऊपर दे रखा है 78,800, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आपको दे रखा है 78,800। ठीक है, अब इसे काय में से लेस करेंगे, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल में हमें क्या दे रखा है, आवर्स, एक्चुअल आवर्स हमें दे रखी है ना 22,550, सॉरी एब्जॉर्ब में हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड। तो एब्जॉर्ब में वही है कि 2.908 हमने पर आवर्स की स्टैंडर्ड रेट निकाल रखी थी। स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास दे रखे थे प्रोड्यूस वाले 22,550, तो स्टैंडर्ड आपकी फिक्स ओवरहेड कितना आ गया, 65,597 रुपए, 65,597। तो पहला कॉस्ट वेरिएंस आपका कितना हो गया, 65,597 लेस 78,800, तो भाई इनने निकाल दिया 65,597 लेस 78,800, तो जो आपका एडवर्स आ गया 13,203 रुपए। कॉस्ट वेरिएंस के अब दो भाग, पहला आपका एक्सपेंडिचर, दूसरा वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल। तो एक्चुअल हमें पता है 78,800, बजटेड हमें पता है 75,400 ऊपर दे रखा था, तो ये आपका आ गया 3400। उसके बाद एक्सपेंडिचर के बाद आपका क्या आता है, वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस का आपका फॉर्मूला जो होता है एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, तो एब्जॉर्ब आप ऊपर निकाल चुके हैं 65,597 लेस बजटेड आपका दे रखा है 75,400, तो एडवर्स कितना आ गया, एडवर्स में आपका आ गया 9,803 रुपए। ठीक है, वॉल्यूम के अब आपके तीन भाग होते हैं क्योंकि सभी उसने मांगे, तो इसमें तीन आएंगे। पहला रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स लेस पॉसिबल फिक्स ओवरहेड। तो ये दोनों चीजें हमारे पास है नहीं, तो आइए हम उसे पहले कैलकुलेट करेंगे तभी तो हम ये निकाल पाएंगे। पहला हमने देखा कि बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर हमारा क्या होता है, बजटेड स्टैंडर्ड रेट, बजटेड आवर रेट इनटू एक्चुअल आवर रेट। तो बजटेड आवर रेट या स्टैंडर्ड आवर रेट हमने ऊपर निकाल ली थी वर्किंग नोट में, पहले कितनी निकाली थी 2.908 रुपए 908 पैसे इंटू एक्चुअल आवर्स हमें पता है 20,500 दे रखे ऊपर, तो टोटल आपका कितना आ गया 59,633 लेस करते पॉसिबल फिक्स ओवरहेड। तो पॉसिबल फिक्स ओवरहेड आपका कैसा आता है, वो आता है बजटेड इनटू एक्चुअल वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज। ठीक है, इससे आपका कितना आ गया 72,258। तो भाई हमने इस फॉर्मूले में हमने उनकी वैल्यू रखी, तो आपका जो आ गया आंसर 12,625 रुपए एडवर्स। कैपेसिटी के बाद आपका क्या आता है कैलेंडर। तो कैलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पॉसिबल फिक्स ओवरहेड, पॉसिबल फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, पॉसिबल फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। तो पॉसिबल हम निकाल चुके हैं अभी 72,258 लेस कर दिया बजटेड हमारे पास है, तो आ गया जो आपका 3,142.00 एडवर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम में हमारे दो निकाल चुके हैं। तीसरा आपके आता है एफिशिएंसी, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स। तो वही
हमने वैल्यूज पुट करी क्योंकि सभी हम पे वैल्यूज हैं सभी पॉइंट की। तो एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड हमें ऊपर पता है, हमने निकाल चुका है 65,597 और बजटेड फिक्स ओवर फॉर एक्चुअल आवर्स हम निकाल चुके हैं 59,666। तो जो आपका फेवरेबल आ गया कितना 59,64 रुपए। फिक्स ओवरहेड के आपके समरी हो गई। अब उसमें वेरिएबल ओवरहेड का पूछ रखा था क्या, एक एक्सपेंडिचर दूसरा एफिशिएंसी। एक एक्सपेंडिचर दूसरा एफिशिएंसी, ठीक है जी। आपके तो पूछे थे ओवरहेड तो कॉस्ट वेरिएंस तो पूछा नहीं था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। लेकिन इनने क्या है कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल दिया है उसका वेरिएबल का। तो आते हैं हम सीधे, तो कॉस्ट वेरिएंस का हमें फॉर्मूला क्या है पता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन या फॉर प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ऊपर दे रखा है 70,870, कहाँ दे रखा है वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, वो दे रखा है 70,870, ठीक है। अब एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए क्या आएगा, तो हमने स्टैंडर्ड रेट निकाल के रखी थी वेरिएबल ओवरहेड की, कितनी थी 3.50 रुपए, ठीक है। तो उसी से हमने दिल निकाल लिया, 3.50 रुपए आपका है, ठीक है। और एक्चुअल आवर आपके कितने 20,500, तो टोटल आपका कितना आ गया 70,870। स्टैंडर्ड आपका कितना आ गया वेरिएबल ओवरहेड 22,550 से इंटू कर दिया तो 78,975, ठीक है। तो कॉस्ट वेरिएंस में आपका क्या आता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन, तो कितना आएगा फॉर प्रोडक्शन कितना आएगा, वो आया आपका 78,925, तो वही हमने ले लिया 78,925। क्यों, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड आवर्स तो 22,550 चाहिए थे ना, इसलिए हमने स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड लिया। ये आपका क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ही तो हुआ फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जे आ गया। अब आपका क्या है एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर आता है। तो एक्सपेंडिचर में आपका क्या होता है फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर का सिंपल सा फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आपको दे रखा है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन या फॉर एक्चुअल आवर्स, ये आपका इनटू करके आ गया 71,750। तो भाई हमने 71,750 को लेस कर दिया 70,870 में, तो जो आपका 880 वेरिएबल आ गया। ऐसी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का आपका क्या होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। तो स्टैंडर्ड हम निकाल चुके थे 78,925 लेस कर देंगे 71,750, तो जो आपका फेवरेबल आ गया 71,175, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए हो। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज कमेंट करिए जिससे कि मैं आपकी समस्या को समझ सकूं और उसका और अच्छी तरीके से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए एंड शेयर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। आई होप आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वीडियोस अच्छी लगी होंगी जैसे कि आपको और 2 टॉपिकों की लगी थी। प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, बाय बाय।